हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है तेलंगाना स्टेट चैप्टर इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशंस। ये केस 105 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 13 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर हैदराबाद आईटीएटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 जून 2023 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक ये है कि आज की डेट में जो इनकम टैक्स से रिलेटेड फॉर्म्स ऑनलाइन फाइल किए जाते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स की रिटर्न का फॉर्म हो, चाहे वो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट हो, चाहे वो किसी अप्रूवल के लिए हमें फॉर्म फाइल करना हो, फॉर एग्जांपल फॉर्म 10A फाइल करना हो या फॉर्म 10AB फाइल करना हो, इन सब फॉर्म्स को फिल करते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी बरती जानी चाहिए। यदि आपने कोई क्लरिकल मिस्टेक कर दी है तो उस क्लरिकल मिस्टेक की वजह से आपके लिए लिटिगेशन के पूरे चांसेस हैं कि आपको ऐसी लिटिगेशन में जाना पड़े कि आपको 2-3-4 साल जो है वो उसमें खराब हो जाएं। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस केस में एसएससी ने 80G के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया। जब ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया तो एसएससी को फॉर्म 10A फाइल करना था। फॉर्म फाइल करते वक्त सेक्शन कोड 12 की जगह एसएससी ने सेक्शन कोड 11 सेलेक्ट कर दिया। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जैसा कि हम जानते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। उस वक्त प्रिंसिपल ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस ने ये चीज नोट नहीं की और एसएससी को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया फॉर्म 10AC के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एसएससी को की एक्टिविटी कमेंस होती है तो उस एक्टिविटी कमेंस होने के विद इन 6 मंथ एसएससी को फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है फॉर्म 10AB फाइल करते वक्त। जब एसएससी ने यह फॉर्म 10AB फाइल किया फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए तो एसएससी का फाइनल रजिस्ट्रेशन इस बात को कहकर के रिजेक्ट कर दिया गया कि एसएससी ने जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो एसएससी ने सेक्शन कोड 11 को टिक किया, जबकि एसएससी को सेक्शन कोड 12 को टिक करना चाहिए था। क्योंकि ये रिजेक्शन जो है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के द्वारा होता है तो इसकी अपील जो है सीआईटी अपील में नहीं लगती, डायरेक्ट आईटीएटी में अपील लगती है। जब ये एसएससी ने इस रिजेक्शन के अगेंस्ट आईटीएटी के अंदर अपील लगाई तो आईटीएटी का सबसे पहले ये कहना था कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के द्वारा खाली सेक्शन कोड एसएससी ने 11 सेलेक्ट कर लिया है 12 की जगह प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में, तो खाली इस बेसिस पर जो एसएससी का रजिस्ट्रेशन डिनाई किया गया है, सबसे पहली बात वो गलत है। आईटीएटी ने यह माना कि एसएससी से मिस्टेक हुई है, लेकिन आईटीएटी ने यह बात भी कही कि जब एसएससी को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा था तब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन की यह जिम्मेवारी थी कि वो एसएससी को यह बताते कि आपने सेक्शन कोड 11 टिक कर दिया है जबकि सेक्शन कोड 12 टिक होना था। एसएससी को उसी टाइम यह मिस्टेक एसएससी की रेक्टिफाई कराई जानी चाहिए थी। जब एसएससी ने बाद में रिन्यूअल के लिए फॉर्म 10AB फाइल किया तो उस वक्त खाली इस ग्राउंड पर कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देते वक्त एसएससी ने सेक्शन कोड 11 टिक कर दिया है जबकि सेक्शन कोड 12 टिक करना चाहिए था। खाली इस बेसिस पर एसएससी का रजिस्ट्रेशन डिनाई नहीं किया जाना चाहिए और आईटीएटी ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन को यह डायरेक्शन दिया कि आप एसएससी को फाइनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट करें। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली इस वजह से नहीं कि एसएससी आईटीएटी के अंदर गया और वहां से उसको रिलीफ मिल गया। बात इस चीज की है कि यदि एक बार एसएससी का रजिस्ट्रेशन डिनाई हो जाता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब जो प्रोविजंस हैं वो ऐसे प्रोविजंस हैं कि एक बार रजिस्ट्रेशन डिनाई होने पर या एसएससी ने यदि रजिस्ट्रेशन टाइम पर रिन्यू नहीं कराया तो एक एनजीओ के लिए सारा का सारा जो उसके एसेट्स हैं, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, उसमें से लायबिलिटीज माइनस करके उस पर टैक्स लग जाता है और
एक बार यदि एसएससी को अपील में जाना पड़ता है तो आईटीएटी में वहां पे जो वेटिंग है वो करीबन 1.5, 2, 3 साल तक की है। तो ऐसी परिस्थिति में एसएससी के लिए एक बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन हो सकती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है तेलंगाना स्टेट चैप्टर इंडिया रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशंस, और ये केस 105 ITR शॉर्ट नोट्स 13 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर हैदराबाद आईटीएटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 जून 2023 को आया।